नमस्कार। हम आज के इस सेशन में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के द्वारा दिए गए इंटरसेक्शनल वायलेंस यानी अंतर्विभागीय हिंसा पर लिखे गए फैसले के बारे में 27 अप्रैल 2021 को उन्होंने एक निर्णय लिखा जिसमें बलात्कार के अपराध के लिए अभियुक्त को सजा देने में महिला की जाति और विकलांगता को एक प्रासंगिक कारक माना। निर्णय में आगे कहा गया कि एससी और एसटी अधिनियम 1989 को सही ढंग से पढ़ने से पता चलता है कि यह तब तक एक आपराधिक अपराध के रूप में आकर्षित होगा जब तक कि जात की पहचान अपराध के घटित होने के आधारों में से एक है। यह एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप था क्योंकि कुछ पहले के सुप्रीम कोर्ट के मामले में माना गया था कि एससी और एसटी अधिनियम का आरोप केवल तभी आकर्षित होगा तब अपराध केवल इस आधार पर किया गया हो कि पीड़िता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित थी। चंद्रचूड़ ने यह जांचने के लिए एक अंतर्विषयक विश्लेषण किया कि किस तरह लैंगिक हिंसा विभिन्न उत्पीड़नों के संयोजन का परिणाम हो सकती है। उन्होंने पाया कि जब किसी महिला की पहचान अन्य बातों के साथ साथ उसकी जाति, वर्ग, धर्म, विकलांगता और यौन अभिविन्यास के साथ जुड़ती है तो उसे दो या अधिक आधारों पर हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ट्रांस महिलाओं को उनकी विषम लैंगिक लिंग पहचान के कारण हिंसा का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में एक अंतर्विषयक लेंस का उपयोग करके यह मूल्यांकन करना अनिवार्य हो जाता है कि उत्पीड़न के कई स्रोत एक साथ मिलकर किसी तरह एक दृष्टिहीन अनुसूचित जाति की महिला के लिए अधीनता के एक विशिष्ट अनुभव को उत्पन्न करते हैं। उन्होंने एकल अक्ष विधानों की भी आलोचना की जो एक ही स्रोत, चाहे वह जाति, लिंग या विकलांगता हो, के कारण उत्पीड़न पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्होंने कहा कि वे इन व्यापक समूहों के भीतर अल्पसंख्यकों के अनुभवों को अदृश्य बना देते हैं जो कई उत्पीड़नों के कारक पीड़ित हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे विधान उन व्यक्तियों पर एक अवास्तविक साक्ष्य बाहर डालते हैं जो विभिन्न हाशियों की पहचानों के प्रतिच्छेदन पर हैं, क्योंकि किसी विशिष्ट आधार पर अलग अलग भेदभाव या हिंसा का सबूत अनुपस्थित हो सकता है। यह साबित करना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने कहा कि एससी एसटी अधिनियम में 2015 का संशोधन जिसने जातिगत पहचान के आधार पर अपराध को साबित करने की साक्ष्य आवश्यकता को बदल दिया, एक ऐसे मानक पर जहां जातिगत पहचान का ज्ञान दोष सिद्ध को बनाए रखने के लिए पर्याप्त था, एक सकारात्मक विकास था और जातिगत हिंसा के अंतर्विषयक विश्लेषण को सक्षम बनाता था। इस निर्णय का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू न्यायालय का यह निर्णय था कि विकलांग गवाह की गवाही को उनके समकक्षों की तुलना में कमजोर या हीन नहीं माना जा सकता। चंद्रचूड़ ने आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक विकलांग अनुकूल बनाने के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए। पर्यावरण पर संबंधित निर्णय के बारे में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।